गगन सदृशं तत्तमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाचिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राधे तू बड़ी भागिनी ए जी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सोती आदि श्वास श्वास में हरि बजो वृथा सांस मत खोई पता नहीं इस श्वास को आपन हो ये न हो आए हो तो प्रेम से और लियो हरि को नाम नीतू जी सब भक्तन से करती जय जय सीताराम राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण पता नहीं दीन दयाल की कब भनक पड़ेगी कान पवन तनय संकट हरण ए जी मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप पात पात पर राधिका और कड़ कड़ पर घनश्याम अंकित है जिस भूमि पर वही श्री वृंदावन धाम मैया बीड़ा वादिनी माँ अयो हंस सजाए नाव पड़ी मझधार में माँ कीच लगी ओ पार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी देवी देवताओं की जहरवीर महाराज की जय जय श्री राधे। आदरणीय उपस्थित भगवत श्रोताओं पिता तुल बुजुर्ग मात शक्ति भगवान की कथा को चलते चलते आज 6 दिन हो गए। बड़ी सुंदर कथा चल रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज ये अमृत रूपी जो अमृत था उसको सभी को पिला रहे थे। देवताओं ने विचार किया चलो हम अपने अमृत की अदला बदली कर लें। देवता लेकर के आए, देवताओं ने कहा हमारे अमृत की अदला बदली कर लो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कर तो लेंगे लेकिन ध्यान रखना हमारा जो अमृत है उसको पीने से व्यक्ति का जिंदगी में आना जाने का काम खत्म हो जाता है। तुम्हारा अमृत ऐसा है व्यक्ति कितना भी पी ले लेकिन उसको मृत्यु जन्म फिर लेना पड़ता है। पहुंचे ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, ब्रह्मा जी आए तराजू लेकर के। आज भगवान की श्रीमद् भागवत कथा एक तरफ है,
दुनिया के सभी साधन एक तरफ हैं, लेकिन क्या हुआ, भगवान की जो श्रीमद् भागवत कथा का जो पल्ला था महाराज वो सबसे भारी था। तो ये अमृत जो है ये मृत्यु लोक पर ही हम और आप लोगों को पीने के लिए मिलता है। इस अमृत के लिए तो देवता भी तरसते हैं कि क्यों ना हमें भी ऐसा अमृत मिल जाए जो हम भी बैठ करके भगवान की कथा का पान करें। कभी तुमने देखा है आकाश में या ऊपर भगवान के यहाँ पे कहीं कथा सुनी है? नहीं। इस मृत्युलोक में ही श्रीमद् भागवत कथा होती है और हम और आप उसका पान करते हैं। आइए प्रभु के चरणों में नमन बंदन करते हुए
भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का पान हमारे छोटे भाई के द्वारा किया था। भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं बारी बारे से हमारे प्रभु हैं, गोविंद हैं, लीलाएं इतनी अनोखी करते हैं महाराज। उनकी लीलाओं को सुनकर के मन गदगद हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज परिचत से कहते हैं, परिचत हमारे भगवान ने, हमारे गोविंद ने बालापन में ऐसी ऐसी लीलाएं की, उन लीलाओं को सुनकर के मन इतना खिल जाता है, ऐसा लगता है कि वो लीलाएं बार बार सुनते रहे, बार बार देखते रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज परिचत को कथा सुना रहे हैं, तो परिचत महाराज श्री सुखदेव जी से सवाल करते, प्रभु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे प्रभु ने जन्म देवकी मैया की कोख से लिया और खुशियां यशोदा के घर पर जाकर के दे दी, ऐसा क्यों? श्री सुखदेव जी समझाते हैं, परिचत पूर्व जन्म की बात है। एक द्रोण नाम के महात्मा थे, उनकी पत्नी का नाम था धरा। उसने एक बार भगवान कन्हैया को निमंत्रण, प्रभु को निमंत्रण दिया था कि आप हमारे घर पर भोजन करने के लिए आना। भगवान ने कहा ठीक है, हम भोजन करने के लिए आएंगे। जब भगवान धरा के यहाँ पर भोजन करने के लिए गए तो धरा के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थी वो धरा, बहुत गरीब थी। तो एक बनिया की दुकान पर जाकर के पहुंची तो कहा कि हमें या तो सौदा उधार दे दो, हम मेहनत करके कमाएंगे, हम आपको दे देंगे। उस बनिया ने कहा
आजकल सबकी दुकान पर लिखा होता है आज नगद कल उधार। ऐसे ही उसने कहा आज नगद ले जाओ कल उधार ले जाना। दरा कहने लगी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। उस बनिया ने कहा कुछ भी नहीं, आप ऐसा कीजिए आप अपने शरीर से कोई भी अंग काट करके मुझे दे दो, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा। धरा ने अपना अंग काट करके दिया बनिया, उसने धरा को सामान दे दिया। धरा जब लौट करके आई है महाराज, तब तक हमारे प्रभु वहां से चले गए। धरा ने देखा, द्रोड़ महात्मा कहने लगे अपनी पत्नी से तुमने अपने अंग भी काट करके बेच दिए और भगवान तो आए और चले गए बिना खाए। उसी समय धरा जोर जोर से रोने लगी, सिर को जमीन पर पटक करके आज रो रही है। तब तो भगवान प्रकट हुई, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो धरा, मैं द्वापर में आऊंगा, मैया देवकी की कोख से जन्म लूंगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आकर के मैं तुम्हारे घर की खुशियां बढ़ाऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा। आज वही प्रभु हमारे गोकुल में रहते हैं। धीरे धीरे गुरु गर्गाचार्य जी को पता चला, वसुदेव जी ने चुपचाप पत्र भेजा था कि मेरे 2 पुत्र हैं, एक बरस के हो गए हैं लेकिन अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है, आप चले जाओ नामकरण कर दो। गुरु गर्गाचार्य आए। गुरु गर्गाचार्य को जैसे यशोदा मैया ने देखा तो कन्हैया मैया ने रोहिणी को दे दिया और महाराज रोहिणी की गोद में हमारे दाऊ भैया थे वो स्वयं ले लिए। यशोदा मैया गुरु गर्गाचार्य की परीक्षा ले रही हैं। गुरु गर्गाचार्य ने देखा, कहने लगे यशोदा से मैया तुम्हारी गोदी में जो पुत्र है तुम्हारी बहन का है रोहिणी का, इसका नाम मैं रखता हूँ बलराम। बलराम क्यों? क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रकट हुए बल के द्वारा, और ये प्रभु श्री राम के छोटे भाई हैं, बड़े प्रिय हैं, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूँ बलराम। और जो तुम्हारी बहन रोहिणी की गोदी में जो है इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। लेकिन नाम तो मैं इसका रख देता हूँ, लेकिन ये जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा इसके नाम दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। कोई माखन चोर बोलेगा, कोई कन्हैया बोलेगा, कोई कन्हुआ बोलेगा, कोई बांसुरी वाला बोलेगा, कोई मोहन बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मुझे नाम रखने की जरूरत क्या है? यशोदा मैया कहने लगी बाबा मुझे ज्ञात होता है तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं तुझसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ बाबा तुम्हें घर से जाना तो भोजन करके जाना। गुरु गर्गाचार्य किसी स्त्री के हाथों से भोजन नहीं करते थे। आज भोजन की मना किया है कि मैं भोजन नहीं करूंगा। तब तो यशोदा मैया कहने लगी बाबा आप ऐसा कीजिए स्वयं भोजन बना लो और खाकर के चले जाना। गुरु गर्गाचार्य को सामग्री दी, भोजन बनाया, खीर पूड़ी पुआ बनाए और जैसे खाने के लिए बैठे और ध्यान धर करके कहे मेरे ठाकुर जी महाराज आप जहाँ पर भी हो आकर के प्रसाद ग्रहण करना। हमारे प्रभु आंगन में घुटमन चल रहे थे और जैसे ही सुना ये ठाकुर जी महाराज आप जहाँ पर भी हो आकर के प्रसाद को ग्रहण करें। ठाकुर जी महाराज हमारे कन्हैया घुटमन चल करके आए। गुरु गर्गाचार्य की थाली में जो भोजन रखा था खा लिया। गुरु गर्गाचार्य ने आंखों को खोल करके देखा, कहने लगे अरे जसोदा तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। जसोदा भाग करके आई, हाथ जोड़ करके कहने लगी बाबा मैं तुझे दूसरी सामग्री दे रही हूँ, तू भोजन बना ले, लेकिन भूखे मेरे दरवाजे से मत जाना। उन्होंने फिर द्वारा सामग्री दी, खीर पूड़ी पुआ बनाए और जैसे बना करके रखे
तो महाराज पहले गुरु गर्गाचार्य ने यशोदा मैया से कह दिया था, मैया तेरे लाला ने मेरा पहला प्रसाद झूठा कर दिया, भगवान को भोग भी नहीं लगा पाया, अपने लाला को कमरे के अंदर बंद कर दे, बार बार आ जाता है। यशोदा मैया ने क्या किया, कन्हैया के एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद कमरे के अंदर बंद कर दिया।